आदाब, केबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद की काउंसलर नीतू मल्लिकार्जुन शर्मा हुमनाबाद नगर पालिका की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। कर्नाटक में 2 जेडीएस विधायक पार्टी से निष्कासित। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कार्रवाई। संजय राउत का बागी विधायकों पर निशाना, बोले गद्दारी करने वाले बाला साहेब के प्रति निष्ठावान नहीं। ज्यादा दिन नहीं चलती डायलिसिस वाली सरकार, महाराष्ट्र संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय। 5.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर रचेंगी इतिहास। राजस्थान के एक गांव में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग हो जाने से 150 लोगों की बिगड़ गई तबीयत। अब समाचार विस्तार से। नीतू मल्लिकार्जुन शर्मा हुमनाबाद नगर पालिका की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। हुमनाबाद नगर पालिका में अध्यक्ष का पद एससी महिला के लिए आवंटित था। हुमनाबाद नगर पालिका की वार्ड नंबर 26 की काउंसलर नीतू मल्लिकार्जुन शर्मा ने इस पद के लिए नामांकन भरा। नीतू शर्मा के सामने किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। समय खत्म होने के बाद तहसीलदार ने नीतू शर्मा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। इस अवसर पर चीफ ऑफिसर चांद पटेल ने नीतू शर्मा की शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। विधायक राजशेखर पाटिल ने भी नगर अध्यक्ष को बधाई दी। इस अवसर पर नगर पालिका के कई सदस्य उपस्थित थे। अखिल कर्नाटक कब्बाड़ीगा कुद्दाकट्टू श्रम बुरागी संघ की ओर से कलबुर्गी के एसपी ईशा पंत को एक मानवीय पत्र दिया गया और कलबुर्गी के अलन तालुके के बुसनूर में बसवराज उड़गे और दयानंद जमादार पर जानलेवा हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए संघ के अध्यक्ष लाचप्पा ने कहा कि जो दोनों लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले पर लापरवाही कर रही है। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। एसपी ऑफिस आके एसपी मैडम से मिले, जो 17 तारीख के दिन अवन तालुके का बुसनूर जहाँ पर बसवराज उड़गी और दयानंद जमादार जिनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। ये हमला होने का वजह है जहाँ पर शौचालय नहीं है, ओपन में अपने बहन लोग जाना ही पड़ता। उस समय में वो जो गांव में रहते टपोरी लोग, वो टपोरी लोग उधर आके बैठना, उधर आके देखने का, ऐसा हादसा करने के बाद ये जो बसवराज और नहीं करे, बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा। हम वहाँ पर जाके देखे हॉस्पिटल में, फिर मैडम से हम बात किए। जब उनके ऊपर एफआईआर दर्जा किया गया, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर में कुछ दम नहीं है। जो जानलेवा हमला, मतलब हाथ टूटे 3 जगह में, उसका सर फूटे, 307 केस डालना चाहिए। वहाँ पर 307 केस नहीं डाले, चुप कौन से कुछ छोटा मोटा डाल के वो एफआईआर बना दिए, हाथ धो लिए पुलिस लोगों ने। उसके बाद में वो जो हमला किए हुए लोग गांव में घूम रहे, दूसरे को धमका रहे। एफआईआर अब केस कैसा किए तुम लोगों ने देखेंगे बोल के धमका गाँव में घूम रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं किए। इसलिए आज वहाँ के तकरीबन 30-40 महिलाओं ने और हमारे सब जने ये लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कल के दिन हम गुलबर्गा में धरनी करें। जनता दल सेकुलर ने कोलार विधायक श्रीनिवास गौड़ा और गुब्बी से विधायक श्रीनिवास एसआर को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने ये कार्रवाई राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए की है। दरअसल कोलार से विधायक के श्रीनिवास गौड़ा ने माना था कि उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी मंसूर अली खान को वोट दिया। वहीं गुब्बी से विधायक श्रीनिवास पर भाजपा के पक्ष में वोट देने का आरोप है। पार्टी मुख्यालय जेपी भवन में हुई जेडीएस की कोर समिति की बैठक में फैसला लिया गया। पार्टी की ओर समिति के अध्यक्ष बंडप्पा काशिमपुर ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर अनुरोध करने का भी फैसला लिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री व पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, विधायक और देवेगौड़ा के पुत्र एचडी रेवन्ना, सांसद और रेवन्ना के पुत्र प्रज्वल रेवन्ना, जफरुल्ला खान, एम कृष्णा रेड्डी, राजा वेंकटप्पा नाइक और अन्य लोग बैठक में शामिल थे। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे की सरकार अस्थिर हो गई है। इसके बावजूद शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि पार्टी अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है। राउत का दावा है कि विद्रोही विधायकों की पार्टी के दिवंगत संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के प्रति सच्ची आस्था नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया कि करीब 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। जब वो मुंबई आएंगे तो सभी को पता चल जाएगा। इसी बीच 3 और विधायक मुंबई छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास चले गए हैं। इसी के साथ शिंदे खेमे में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। गुवाहाटी में पार्टी विधायकों के साथ डेरा जमाए एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस सब उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को भी छोड़ दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली ने अपने वोट और राजनीति में दल बदल को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं। फराह खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है, लेकिन जब लोग किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसकी वजह से होता है। अगर वो व्यक्ति जीतने के बाद उस पार्टी से अलग होता है तो वो लोकतंत्र की प्रक्रिया के खिलाफ है। निश्चित पार्टी और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इसका मतलब है कि हमारे वोट के कोई मायने नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर बृहस्पतिवार को कहा कि डम्मी कार और डायलिसिस वाली सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने आए नकवी ने मतदान केंद्र के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हालात के बारे में पूछे जाने पर वहां की शिवसेना नीति सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि डम्मी कार और डायलिसिस वाली सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती। चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, उपचुनाव, और चाहे रामपुर का, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना का पूरा राजनीतिक वो चल रहा है। यहाँ से मातोश्री भी खाली हो रहा है, मातोश्री में पहुँच। अच्छा, एक बात आप समझ लो, डमी सरकार और डायलिसिस की कार, डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं, जनादेश से बनती हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कृषि कानून की तरह अग्निपथ जो ये है ये भी वापस होगा। एक्चुअली क्या है, राहुल जी जो है वो दिन में सपने देखने लगे हैं और आधी रात में वो सपने उनके चूकनाचूर हो जाते हैं। तो उनका यही रहता है कि मेरे मन के सपने हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ऐसा है कि ये देश जो है, ये जो है वो कोई जो है वो किसी भी तरह से उनको लगता है कि ये कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी के जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है उसको अगर ये कमज़ोरी समझ रहे हैं तो इनकी ये गलत फहमी है। खुशफहमी रखो, कोई बात नहीं, गलत फहमी अगर पालना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। 27 जून को सत्याग्रह भी कर रही है कांग्रेस। अब ये तो अपने को करप्शन से बचाने के लिए कोई सत्याग्रह करेगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई शक्ति प्रदर्शन करेगा, कोई भक्ति प्रदर्शन करेगा। तो ये सब जो भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन का जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है उसको अगर ये कमज़ोरी समझ रहे हैं तो इनकी ये गलत फहमी है। खुशफहमी रखो, कोई बात नहीं, गलत फहमी अगर पालना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन का रास्ता और भी आसान हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बगैर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और देश को रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में एक पीड़िता महिला ने पति के HIV पीड़ित होने पर धोखाधड़ी से शादी करने व ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सराय तरीन के मोहल्ला नवादा निवासी आयशा पुत्री अफरोज ने सोमवार को SP को शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि उसकी शादी 2020 में जनपद बदायूं के फैजगंज बेटा निवासी नाहिद पुत्र अफजल के साथ हुई थी। शादी के 2 महीने के बाद से ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट कर दहेज की मांग करने लगे। 2021 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। खून की जांच कराने पर रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई। उसके बाद बेटे और पति के खून की जांच कराने पर पता चला कि वो दोनों भी HIV वायरस से ग्रस्त हैं। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि मेरे पति शादी से पहले ही HIV पीड़ित हैं और इस समय आखिरी स्टेज पर हैं। इसके बाद सास, ससुर, जेठ और देवर ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। संभल से राजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, कहाँ पर रहती हैं आप? सराय तरीन का हमारा महका है, मोहल्ला नवादा, फैजगंज में हमारी ससुराल है, फैजगंज बेटा। तो क्या मामला है आपका? अच्छा, हमारी यहाँ पर शादी हुई थी फैजगंज बेटा में। तो शादी को 1.5 महीना हुआ। हमारे देवर ने मुझ पर गलत निगाह डाली 1.5 महीने शादी के बाद, और फिर हमें ये दहेज की मांग करने लगे। हमारे आदमी को HIV था पहले से ही। इन लोगों ने धोखाधड़ी करी, उनसे मुझे हो गई बीमारी, मेरे बच्चे को हो गई। अब दहेज की और पैसे की मांग करते हैं गाड़ी लेकर। अब बस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे निकालते हैं। हमारे जेठ ने सब ने मुझे मार के निकाला, अलग कर दिया। सास ने सब ने मार के निकाल दिया मुझे घर से। तो यहाँ पर आप आई हैं, यहाँ पर आप मिली थी, क्या कहा था आपने? जी मिले थे हम यहाँ पे। मैं इंसाफ मांगने आई हूँ, मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हाल कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले। मुझे बिल्कुल रखना नहीं चाह रहे हैं मेरे बच्चे को। शादी को कितने दिन हो गए आपकी? शादी को 2 साल हो गए। एक बच्चा है मेरा, ये 11.5 महीने का। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह जगह जगह विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संभल में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, जिससे उपद्रवियों से हर तरह से निपटा जा सके। जब रेलवे स्टेशन पर जाकर खुद निरीक्षण किया गया तो पाया कि RPF, GRP और पुलिस संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर रही है। स्टेशन पर जगह जगह संदिग्ध लोगों से पूछताछ करना, सामान चेक करना, किसी भी हालत में कोई उपद्रवी रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सके। झांसी से मोहन कश्यप की रिपोर्ट। रामपुर के बिलासपुर में भाजपा कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपने शिवनगर गांव के बूथ पर अपने परिवार के साथ किया मतदान। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़कर मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। दोबारा चुनाव में आना पड़ा, तो
तो जब दोबारा चुनाव में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 5 साल काम करती है, तो वो तैयार रहते हैं। जी तो अब ये है कि भी जनता का मन चुका है कि उपचुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में जीतना है जी। तो अब आपको क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा और आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है बहुत अच्छी लीड से। तो कितनी लीड से सर उम्मीद है जीतने की? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का जो नेतृत्व इस जनता को प्राप्त है, सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है, प्रशासन काम कर रहा है और गुंडागर्दी भ्रष्टाचारी और जितने बदमाश थे अपने ज़मीनों पे कब्जा करने वाले थे वो सब बाहर हैं। तो इसलिए हर जनता का व्यक्ति हर खुश है। इसलिए आपने देखा 2014 है, 2017 है, 2019 है, 2022 है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बनी है। तो लेकिन कल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अब्दुल्ला आजम है, स्वाचांडा विधायक, उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि पुलिस जो उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, जबरदस्ती घरों से उठा रही है। तो इसमें क्या कहेंगे? मैं देखो, जो पार्टी हार रही होती है उसका एक वो रहता है कि भाई किसी न किसी के मरा जाए। अब उनको कोई वोट दे नहीं रहा तो वो इसलिए प्रशासन पे इस चीज़ को मरना चाह रहे हैं कि प्रशासन उन्हें वोट डालने दे रहा। आप देखिए ओपनली मैं जितने भी पोलिंग पे गया हूँ, कोई जो वोट डालने जा रहा है वो वोट अपना आराम से डाल रहा है। सिर्फ आपत्ति है तो नेता लोगों को, क्योंकि उनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है। तो इस बार जो परिवर्तन होना तय है? 100% परिवर्तन ही, इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखिए, मशहूर डांसर एवं अभिनेत्री सपना चौधरी को राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री दी है। यूनिवर्सिटी ने सपना चौधरी को ये सम्मान कला क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया है। राजस्थान के मारवाड़ में स्थित जालोर ज़िले के रानीवाड़ा इलाके के एक गांव में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग हो जाने से 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में पीड़ितों को रानीवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत आसपास के अन्य चिकित्सालयों में भर्ती कर उनका इलाज किया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार होने वालों में 50 बच्चे भी शामिल हैं। फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आने के बाद रानीवाड़ा एसडीएम और पुलिस की टीम भी वहां पहुंची। इलाज के बाद अब सभी पीड़ितों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बॉलीवुड की फिल्म शमशीरा का नया पोस्टर जारी किया गया है। मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए दारोगा शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त का लुक रिवील करके फैंस को रोमांचित कर दिया है। पोस्टर में संजय दत्त का खूंखार अवतार सामने आया है। छोटे छोटे बालों के साथ चेहरे पर दाढ़ी और ताव देने वाली मूछें संजय दत्त के लुक को धांसू बना रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद की काउंसलर नीतू मल्लिकार्जुन शर्मा हुमनाबाद नगर पालिका की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। कर्नाटक में 2 जेडीएस विधायक पार्टी से निष्कासित। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कार्रवाई। संजय राउत का बागी विधायकों पर निशाना, बोले गद्दारी करने वाले बाला साहेब के प्रति निष्ठावान नहीं। ज्यादा दिन नहीं चलती डायलिसिस वाली सरकार, महाराष्ट्र संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय। 5.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर रचेंगी इतिहास। राजस्थान के एक गांव में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग हो जाने से 150 लोगों की बिगड़ गई तबीयत। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।